हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर नहीं कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हार्ट। आपके पर्सन की लाइफ में क्या, आपके पर्सन के हार्ट में क्या चल रहा है, दिल में क्या है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकते हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन के दिल में इस टाइम क्या चल रहा है। ये पर्सन क्या, उस पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में क्या है आपके लिए। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी, अवेकनिंग। आपके पर्सन यहाँ पर किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ हुआ है, ठीक है। इस पर्सन के दिल में कुछ कम्युनिकेशन चल रही है, जो आप लोग के बीच लास्ट टाइम कोई कम्युनिकेशन हुई, कुछ अवेकनिंग आई है किसी चीज को लेकर। ये पर्सन उस चीज को लेकर सोच रहा है, अकेला है, सैड है, परेशान है। अपनी लाइफ में बहुत कुछ, मतलब कि अकेला हुआ है, साइलेंट एनर्जी है, खामोश है। और जो भी हुआ पास्ट में, कुछ हुआ है आप लोग के बीच, ठीक है। उस चीज को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है। कुछ लास्ट कम्युनिकेशन की वजह से आपकी, या तो लास्ट किसी क्लैरिटी की वजह से, किसी अवेकनिंग से गुजरा है ये पर्सन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में क्या चल रहा है इस टाइम फ्रेम पे, किसी अवेकनिंग से गुजरा है ये पर्सन। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ब्लाइंड फोल्डेड है, समझ नहीं आ रहा है इसको क्या करे अब ये पर्सन। कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा। कोई अवेकनिंग आपके पार्टनर को जरूर हुई है, आपसे रिलेटेड कुछ आपके पर्सन को अवेकनिंग हुई है, ठीक है। आपसे, इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड कोई अवेकनिंग हुई है। बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है, जो कुछ भी हुआ है इस रिलेशनशिप में, जो भी लास्ट कम्युनिकेशन रही, आपकी लास्ट कन्वर्सेशन रही, जो भी आप लोगों के एक शायद किसी क्लैरिटी पे हुई है, आपके पार्टनर को किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है, आपको किसी तरीके की उस कम्युनिकेशन से क्लैरिटी मिली। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड हो चुके हैं। आपके पर्सन को नहीं पता कि आपकी तरफ किस तरीके से आए या क्या करें। कुछ एंडिंग है, कुछ एंडिंग है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। खास तौर पे ये अगर बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत पेन में है, ठीक है। ये स्टेबल भी है, ग्राउंडेड भी है। ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप को मिच्योर, इस पर्सन को अपने डिसीजन मेकिंग हमेशा से राइट लगती रही है, ठीक है। अपने आप को बहुत एक वाइज डिसीजन मेकर इस पर्सन ने हमेशा अपने आप को समझा, बहुत विजडम है। इससे ज्यादा किसी को नॉलेज नहीं है, इससे ज्यादा लाइफ के बारे में किसी को पता नहीं है, इससे ज्यादा मतलब कि डिसीजन मेकिंग कोई अच्छी नहीं कर सकता। इसने कुछ किया है पास्ट में, कुछ वर्स्ट डिसीजन मेकिंग करी है पास्ट में, कुछ रॉन्ग इसने कुछ डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से कुछ पेन फील कर रहा है, हर्ट है, ब्लाइंड फोल्डेड है, समझ नहीं आ रहा। उस अवेकनिंग के बाद जो एक रियलिटी चेक, या तो कोई क्लैरिटी मिली है, या तो सच समझ में आया है, या तो अवेकनिंग हुई है किसी सिचुएशन पे, पेन में है, ठीक है। कितना ये स्ट्रांग होके बैठा हुआ है, लेकिन एक अंदर ही अंदर जैसे तकलीफ में है, दर्द में है, किसी तरीके की बहुत ज्यादा किसी तरीके का पेन फील कर रहा है। आपने इस पर्सन को अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया। आप इस पर्सन से अपने प्यार, अपना लव डिस्कस नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। आप इस पर्सन से अपने बात नहीं करते। आप इस पर्सन से लव के बारे में कम्युनिकेट नहीं करते, बात नहीं करते, लव को डिस्कस नहीं करते। आपके पार्टनर को कंफ्यूजन है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, ये पर्सन जगल कर रहा है। अब क्या करना चाहिए इस पर्सन के दिल में, समझ नहीं आ पा रहा। जो क्लैरिटी चाहिए थी, जो अवेकनिंग थी, वो आ चुकी है, वो हो चुकी है, समझ में आ चुका है, लेकिन बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कोल्ड बैठा हुआ है, ठीक है। कोल्ड एनर्जी पे है पेज ऑफ पैंटिकल। कुछ यहाँ पर इस पर्सन को इन दो पैंटिकल में से कुछ एक पैंटिकल चूज करना है, एक एक चीज डिसाइड करनी है। इस कोल्ड एनर्जी से बाहर निकलने के लिए एक्शन देना है, ठीक है। किसी तरीके का मूव करना है। कोल्ड है, कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, आपको मैसेज करना चाह रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। करे तो कैसे करे, किस तरीके से करे, ठीक है। जो हो चुका है, जो जो इस पर्सन को अपनी गलती समझ में आ रही है, उसको आपके सामने कैसे एक्सेप्ट करे, आपको कैसे बताए कि हाँ मैंने गलती कर दी है, या तो मुझसे मिस्टेक हो चुकी है। कुछ इसको मतलब कि चूज करना है, इसको कुछ डिसाइड करना है, इसको कुछ समझना है, इसको किसी तरीके का सही रास्ता देखना है, आगे बढ़ना है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। काफी कोल्ड है, काफी कोल्ड हुआ हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ हुआ है, रिजिड है ये पर्सन। कुछ यहाँ पर नेगेटिव इस पर्सन ने पास में किया है, ठीक है। इसका बिहेवियर नेगेटिव था, इसका इसका टॉक्सिक एक नेचर, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, टॉक्सिक नेचर का इम्पैक्ट है।
अपने अंदर की डार्कनेस नज़र आ रही है, अपने अंदर के एक नेगेटिव पर्सन को देख पा रहा है ये, ठीक है? आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस वक़्त, राइट नाउ? ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द है इस पर्सन के पेन में। वो मतलब कि इस रिलेशनशिप का एंड जो हुआ है इस पर्सन के लिए एक बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, ठीक है? दर्द फ़ील कर रहा है, तकलीफ़ फ़ील कर रहा है। हुँ। आपके पर्सन बेहद मतलब कि इस वक़्त कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जितना ये आपको दिखा रहे हैं और जितना भी आपको किसी सोशल मीडिया साइट पे दिख रहे हैं या कितने ही आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये पर्सन अपने अपने अंदर की चीज़ों को छुपाने में माहिर है, अपने अंदर के दर्द को, अपने अंदर की जो जिस चीज़ से भी गुज़र रहा होता है, ये जिस फ़ेज़ से भी गुज़र रहा होता है, इसको उस चीज़ को हाइड करना आता है, उस चीज़ को अच्छे से छुपाना आता है, ठीक है? आप लोग के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, इस रिश्ते में कोई एंडिंग आ चुकी है, ख़त्म हो चुका है, बात नहीं हो रही और कुछ सिनेरियो शायद ऐसे हो चुके हैं कि इस पर्सन को पता है शायद अब बात होगी भी नहीं कभी। जैसे होप भी नज़र नहीं आ रही, इस पर्सन को अब डर है कि शायद आप और ये पर्सन कभी कम्युनिकेट नहीं करेंगे या कभी बात नहीं करेंगे। जिस तरीके की सिचुएशन एंड हुई है, जिस तरीके से यहाँ पर आपने अपने आप को माइनस कर लिया है इस सिचुएशन में से, आपने इस सिचुएशन में से खुद को माइनस कर लिया है, ठीक है? आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हैं कनेक्टेड, आप बिल्कुल भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप जो भी सिचुएशन हुई उसके बाद से आपने खुद को कट ऑफ कर लिया है इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से। इस पर्सन को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा जैसे एक पेन फील हो रहा है। आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है? ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है, एम्प्रेस की एनर्जी है, एडमायर कर रहा है आपको, काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है। आपके आपके लिए, आपको लेकर पास से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है इसके अंदर। आप पास से ज़्यादा ये रिस्पेक्ट और लव करता है, रिस्पेक्ट करता है ये पर्सन आपकी, ठीक है? आपको रिस्पेक्टेबल वे में देखता है, ये इज़्ज़त करता है ये और ज़्यादा समझता है। शायद पहले आपकी रिस्पेक्ट करता था लेकिन अब अ, समझना इसका जैसे एक एक लेवल और आपका ऊपर हो चुका है। ये पर्सन आपको वैल्यूएबल पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है? लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। आप इस पर्सन के दिल में हैं, चल रहे हैं, रिस्पेक्ट भी कर रहा है आपकी, समझ भी रहा है आपको, लेकिन कुछ है नहीं, ठीक है? कुछ नहीं है यहाँ पर कर पा रहा ये। बैलेंस आपका ध्यान कहीं और है। ये पर्सन देख रहा है कि आपका ध्यान इस कनेक्शन पे नहीं रहा, आपका ध्यान अब कहीं और है, ठीक है? अपने आप को बैलेंस करने पे है, अपनी लाइफ पर है, लेकिन इस कनेक्शन पे नहीं रहा, ठीक है? यहाँ पर आपका ध्यान इस सिचुएशन पे नहीं है। ये पर्सन आपको कहीं न कहीं से देख रहा है। ये आप अगर एम्प्रेस है तो ये आपका ये अपने आप को एम्परर समझ रहा है आपका, ठीक है? लेकिन इसको पता है आप इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। आपको इस ड्रामा में आपको इस टॉक्सिक आपको ये कनेक्शन अब टॉक्सिक लगता है। आप यहाँ पर इससे ज़्यादा खुद को और पेन और तकलीफ़ नहीं दे सकते, ठीक है? आपने कहीं न कहीं यहाँ पर जो हुआ आपने उस चीज़ को अब आपने सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। आप अपनी लाइफ़ में पीस देखना चाहते हैं, सुकून देखना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहते। ये पर्सन आपको जैसे दूर बैठकर अंडरस्टैंड कर रहा है, आपका ध्यान इस कनेक्शन पे नहीं है। बिल्कुल, आप अपने प्रैक्टिकल पे मेहनत कर रहे हैं, जो चीज़ आपको रिटर्न कर रही है वापस, आप वहाँ मेहनत कर रहे हैं जहाँ से आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं। अब वो फाइनेंसेस हो सकते हैं, वो फैमिली हो सकती है, अब वो अपना सेल्फ हो सकता है, जहाँ से आपको रिज़ल्ट मिल रहा है, जहाँ से आपको रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। करेक्शन पे हार्ड वर्क करते हैं, फाइनेंसेस पे हार्ड वर्क करते हैं, कोई भी काम आपकी लाइफ में आता है, आप ईमानदारी से पुरखुलूस अपने अंदाज़ से आप उसको निभा कर लेकर चलते हैं। आप उसको निभाना चाहते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ़ में कोई भी चीज़ हो गई, आप एक लॉयल, ऑनेस्ट और डेलिकेटेड पर्सन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेलिकेशन आपके अंदर है। आपको पता है आपको किसी रिश्ते में भी सक्सेस चाहिए तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी और डेडिकेशन आपका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही आपका कोई वर्क एरिया होगा, आपको ये बात पता है, ये सब चीज़ें वर्क के लिए भी वही इसी तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं जिस तरीके से किसी रिलेशनशिप को चलाया जाता है, आप ऐसे ही अपने वर्क एरिया में भी काम करते हैं। लॉयल रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, बहुत अपने कैरेक्टर को ठीक रखकर अपनी हर चीज़ों को बैलेंस कर चल रहे होते हैं। आपका ध्यान पहले इस रिलेशनशिप पे था जिसको आप बार-बार बनाना चाह रहे थे। आपने कंप्लीट मेहनत करी, पर्सन जानता है, नहीं हो सका। आपने इस कनेक्शन पे से ध्यान हटा लिया। ये पर्सन ये बात समझ चुका है, आपका ध्यान इस सिचुएशन पे नहीं है। जो भी अवेकनिंग हुई, जो भी आपके सामने क्लैरिटी आई, जो भी इस पर्सन के पास क्लैरिटी आई, आपका ध्यान उसके बाद से इस सिचुएशन में नहीं है। क्योंकि सिचुएशन कंप्लीटली आपने सोचा कि अब
कुछ नहीं हो सकता इतना टाइम, 3 साल रहकर, 4 साल रहकर यहाँ पर कुछ ना हो सका, 8 साल रहकर यहाँ पर कुछ ना हो सका, या 6 साल रहकर यहाँ पर कुछ ना हो सका, तो अब क्या होगा? आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है। आप इमोशंस यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके की कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, लेकिन बैलेंस कम्युनिकेशन। आपके पार्टनर चाहते हैं आप पास्ट की बात ना करें, पास्ट से हील हो जाएं। अब पास्ट बहुत नेगेटिव था, इस पर्सन को लगता है अगर ये होता तो पास्ट इतना नेगेटिव था, शायद ये ना बात भी ना करता, ये आपको इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं देता कि आपकी बात सुनता, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हो चुकी हैं, डिफरेंट सिनेरियो हो चुका है, कम्युनिकेशन भी ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन ये बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, एटलीस्ट आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। इस पर्सन के दिल में है ये बात, ठीक है। आपके पार्टनर के दिल में क्या है? ये पर्सन आपको बिजी देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, आपका ध्यान नहीं है। इस पर्सन के दिल में ये बात है, अब आपका फोकस नहीं है, अब आप वो वैल्यू, वो वर्थ, वो रिस्पेक्ट नहीं देते इस रिलेशनशिप को, और देंगे भी कैसे, कब तक देंगे, किस तरीके से देंगे? मतलब कि एक पॉइंट आता है, इंसान सोचता है हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उससे उसका थोड़ा बहुत तो रिटर्न मिले, बहुत ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट में नहीं, तो थोड़ा बहुत रिटर्न मिले, ताकि सामने वाले को हाँ लगे मेरी मेहनत कंप्लीट हो रही है, मेरी मेहनत मुझे उसका रिवॉर्ड दे रही है। तो यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, हर्ट है ये पर्सन, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, और दिल जख्मी है इस पर्सन का, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने अपनी फैमिली की वजह से, या फैमिली की सुनी, या तो अपनी स्टेबिलिटी की वजह से इसने आपको ज़्यादा वैल्यू और वर्थ नहीं दी, या फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कुछ ना कुछ यहाँ पर फैमिली रिलेटेड हो सकता है जिसकी वजह से ये हर्ट है। इसने बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ का सोचा, ठीक है, यहाँ पर आपसे ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी दी, इसने आपसे ज़्यादा किसी और को वो वैल्यू, वो वर्थ दी। मिस कर रहा है ये पर्सन आपको, मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहा है वो बॉन्ड आपका कितना मजबूत था, वो बॉन्ड मिस कर रहा है जो इस पर्सन का आपके साथ बना था, स्लोली बना था, लेकिन वो बॉन्ड बना था, लेकिन अब बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, अब बिल्कुल बातचीत नहीं है, अब बिल्कुल डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ सोचकर ये पर्सन हर्ट है, खुद को बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहा है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही, बहुत स्टकनेस लाइफ में फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन, खुद को इन ब्लॉकेजेस से निकाल कर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। इस पर्सन को पता है इसको कुछ न्यू स्टार्ट करना है। आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे इस पर्सन से, ये बात पता है इसको कि आप अपने आप को अब इस पर्सन से प्रोटेक्ट करेंगे। अब आप इसको वो रिस्पेक्ट, वो हक, वो वैल्यू वापस सडनली नहीं कर देंगे। मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा हक दिया था इसको, बहुत ज़्यादा वैल्यू दी थी, बहुत ज़्यादा लव किया था, बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, अनकंडीशनल सिचुएशन थी आपकी तरफ से लेकिन अब आपने जैसे होल्ड बैक कर लिया है। कुछ कंप्लीट हो चुका है आप दोनों के बीच, यहाँ पे कुछ किसी तरीके का कोई कंप्लीशन आ गया है, ठीक है। कुछ कंप्लीट हो चुका है, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप कुछ मतलब कि आप चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आप खुश हो जाएं, आप मगन भी हो चुके हैं काफ़ी हद तक, आपने खुद को बिजी कर लिया अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने न्यू फ्रेंड्स में, अपने न्यू लोगों में। आपका ध्यान अपनी लाइफ की अब नेक्स्ट सिचुएशंस की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लाइफ आपको क्या देने वाली है, आपकी लाइफ, आपके थॉट्स उस तरफ हैं। ये पर्सन किसी तरीके के एक आपको न्यू बिगनिंग करता हुआ देख पा रहा है, आपको ग्रो करता हुआ देख पा रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ से मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, मैसेज, टेक्स्ट, आपकी तरफ से किसी तरीके की कम्युनिकेशन ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। देख रहा है ये आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, बहुत डिटैच हो चुके हैं, और प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर, मेच्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योर
आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं, बहुत से लेसन्स आपने पास्ट में लर्न कर लिए इस पर्सन से। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है, इसने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया किसी वजह से किया, जो भी वजह थी वो इसके लिए एक प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। मतलब कि जो भी एक मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहा है ये, ठीक है। बहुत स्लोली जो आप लोग का बॉन्ड था बहुत स्लोली स्लोली डेवलप हुआ था, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो कुछ किया था, इस पर्सन की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ठीक है। आपने इन्वेस्ट किया था, तो इसको आपकी वैल्यू वर्थ पता है। ये आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को समझ चुका है कि आप किसी रिश्ते में जाएंगे तो कैसे निभाएंगे, कितने आपके अंदर उसकी चीज, उस रिश्ते के लिए सॉफ्टनेस होगी, काइंड एनर्जी होगी, जो कितना आप फ्लेक्सिबल हो सकेंगे इस रिश्ते में फ्यूचर के लिए, आप कितना उस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट कर सकते हैं। तो ये पर्सन जानता है, आपने इन्वेस्ट किया है ना, इसलिए आपके नेचर को समझ चुका है, आपका रिश्ता निभाने का तरीका क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर मिस कर रहा है, खालीपन इसकी लाइफ में। कुछ चीज़ें जैसे कुछ लाइफ में ब्लैंक्स होती हैं जो कभी भी फिल नहीं की जा सकती, तो वो वाली इसकी लाइफ में अब एक गैप आ चुका है, ठीक है। ये आपकी तरफ से एक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर एक्शन लें, आप इस पर्सन की तरफ से कोई टेक्स्ट करें, मैसेज करें, ठीक है। ये आपकी तरफ से कोई मैसेज मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जस्टिस। इस पर्सन को पता है आपको जस्टिस चाहिए, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ग्रोथ की तरफ मूव कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कुछ देखकर लॉस है, इमोशनल लॉस फील कर रहा है। एक इसको लगता है शायद अब कोई होप बाकी नहीं है इस कनेक्शन में। इस पर्सन के पास आपके लिए प्यार है, लेकिन अब ट्रस्ट नहीं करेंगे ना आप इस प्यार पे इसके, ठीक है। इसको लगता है आप यकीन नहीं करेंगे, आप इस लव पे, आप खुद को हील कर रहे हैं, अपनी विशेस पे फोकस, और ये पर्सन आपको विश करता हुआ नजर आ रहा है। इसको पता है कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, खास तौर पे आपकी तरफ से। आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपने चांसेस दिए कि इस कनेक्शन को ये समझे, इसकी वैल्यू और वर्थ को समझे। आपने बहुत बार इस पर्सन को ये मौके दिए कि इस रिलेशनशिप की एक वर्थ को समझ सके ये पर्सन, ठीक है। आपको लगता है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे हिडन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड करता है। आप सच में कंप्लीटली इस पर्सन को एक शक की निगाह से देखते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट आ चुका है आपके दिल में, या तो आप आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा कि आप जिसको देंगे रिटर्न वो आपको कर सकता है, या आपको वैसा खुश रख सकता है जैसा रखना चाहिए, ठीक है। हुँ। आप इस वज़ह से इस रिलेशनशिप से साइलेंट हो चुके हैं, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं। आपने इस अननोन फ़ियर से, जो हमेशा आपके लिए फ़ियर की बना रहा, इस ये रिलेशनशिप आपके लिए एक फ़ियरफुल सिचुएशन क्रिएट करता रहा, क्योंकि कभी कोई क्लैरिटी नहीं थी, कभी कोई आपको पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या होना है, किस तरीके से होना है, सामने वाला क्या आपको रिस्पेक्ट देगा। आप अपनी पावर में हैं इस वक़्त, ठीक है? अपनी पावर में आप स्टैंड कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ खुद समझ रहे हैं यहाँ पे। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, डेप्थ की एनर्जी है, पास्ट की चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं। ये आपके जो पार्टनर है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पर्सन एडमायर कर रहा है, दूर बैठकर देख भी रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। अगर आप नहीं लेते तो ये पर्सन ज़रूर लेना चाहेगा, एक बार ट्राई करके देखना चाह रहा है। अभी शायद गोस्ट कर रहा है, समझ नहीं रहा आपको, या तो आपका वेट कर रहा है। गोस्ट क्या, ये चाह रहा है कि आप खुद इसकी तरफ ध्यान दें, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए आपकी तरफ एक बार ज़रूर आएगा, ठीक है। चीज़ों को अब करना ना करना वो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन, कोई मूवमेंट इसकी होगी ज़रूर, कि ताकि चीज़ें बैलेंस हो सकें इसके और आपके बीच, क्योंकि इस पर्सन को विज़डम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग कुछ हो सकता है, कुछ यहाँ पर ये दोबारा मैनिफेस्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर टीम वर्क किया जाए, ये कनेक्शन में यहाँ पर अगर काम किया जाए इस रिश्ते में, तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। इस पर्सन को जैसे एक विजडम, एक किसी से या तो गाइडेंस मिल रही है, या तो यहाँ पर इस पर्सन को इंट्यूटिवली गाइड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ये पर्सन अगर इस रिश्ते में एक्शन लेता है और एक बैलेंस तरीके से अप्रोच रहती है, तो शायद यहाँ पे चीज़ें डेवलप हो जाएं, यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है। हर्ट है, पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी इग्नोर कर रहा है, चीज़ों से निकल रहा हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या है। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, इस सिचुएशन के लिए, पर्सन क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। मेक द एफर्ट,
आपके पर्सन एफर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे एक एफर्ट की एनर्जी है, फॉरगिवनिंग फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये पर्सन माफी मांगना चाह रहा है, ठीक है, एफर्ट करना चाह रहा है। अगर इस पर्सन ने पास्ट में कुछ नेगेटिव किया है तो कुछ यहाँ पर एफर्ट करना चाह रहा है। सोलमेट, ये पर्सन आपको सोलमेट की तरह देख रहा है, बहुत सोल टू सोल कनेक्शन की तरह देख रहा है। ये आपसे माफी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की। रीट्रीट, ये पर्सन चाह रहा है एक रीट्रीट की एनर्जी है, आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन दोबारा हो, चीजें बैलेंस हो, आप लोगों के बीच कुछ बैलेंसिंग एनर्जी है, ठीक है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बढ़ रही है इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ, काफी ज्यादा एक अट्रैक्टिव एनर्जी ये पर्सन फील कर पा रहा है। ट्रू लव, ये आपको ट्रू लव की तरह देख रहा है, सोलमेट की तरह देख रहा है। एक अवेकनिंग स्टेज है, मैंने स्टार्ट में कहा कुछ ऐसा कुछ हुआ है, इस पर्सन को अवेकनिंग हुई है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये आपके लिए कार्ड है। आपको सेल्फ लव करना है। अपने पास्ट में बहुत ज्यादा वैल्यू दी है, पास्ट में बहुत ज्यादा इतनी नेगेटिविटी, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग यूं क्रिएट होती है क्योंकि एक इंसान बहुत ज्यादा कर रहा होता है। यू डिजर्व लव, यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं आप डिजर्व करते हैं लव, आप जो डिजर्व करते हैं आपको वो मिलना चाहिए, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करें अपनी, आपको मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव बना देगी ये चीज, ठीक है, अगर आप अपने सेल्फ पे काम करेंगे। यू डिजर्व लव, आप डिजर्व करते हैं एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा लव, ठीक है। ये पर्सन एक प्लेफुल एनर्जी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करना चाह रहा है, बहुत ज्यादा एक डिफरेंट किस्म का ये रिलेशनशिप था, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ किसी कोई साइकिल थी, अपने सेल्फ को फ्री करें, फ्री योर सेल्फ। ये क्या सोचेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अनफोल्ड होने दें। बहुत ज्यादा अपने आप को समझाने की उसको बार बार कोशिश मत किया करें। ये ऐसा पर्सन है, ये ज्यादा समझाने को शक में चला जाता है और नेगेटिव हो जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को ये अपनी लाइफ में ले आता है। पास्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ, आपने बहुत ज्यादा इसको समझाने की कोशिश करी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा अपने बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। इसने उस चीज को नेगेटिव लिया है। जितना आप पॉजिटिव चाह रहे थे, जो आप कर रहे थे, वो आपकी नेगेटिविटी में काउंट कर रहा था ये पर्सन। तो अपने सेल्फ को आप वैल्यू दिया करें, ठीक है, और अपने आप को फ्री करें ऐसे रिश्तों से, ऐसे लोगों से जो आपको बार बार एक्सप्लेन, जहां पर आप खुद को बार बार एक्सप्लेन करना पड़े ना 1 से 10 बार, उस रिश्तों से खुद को फ्री कर लें। ये कोडिपेंडेंसी इशू होते हैं, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक कनेक्शन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जैसे डिपेंडेंट होना होता है, इमोशनली डिपेंड होना किसी चीज के लिए भी। इस चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से हाथ धो बैठता है, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, सामने वाले को ऐसा लगता है ये फालतू है, इसका प्यार फालतू है, इसका टाइम फालतू है, ये इंसान फालतू है, इसकी जिंदगी फालतू है, ठीक है। तो आप अपने आप को खुद वैल्यू करें, ठीक है। अपने लिमिटेड कम्युनिकेशन रखें, लिमिटेड टॉक, लिमिटेड एक्सप्लेनेशन, एक लिमिट होती है, उस लिमिट में रहें, ठीक है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करें और रोमांटिकली ये चीज आपको अट्रैक्टिव बनाएगी इस पर्सन के सामने। आप डिजर्व करते हैं ट्रू लव, ठीक है, यू आर लवेबल, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।